प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि देखो वासना कैसे आती है। स्वामी जी कहते हैं कि अब देखो वासना कैसे आती है मन में। सुख अनुस्यायी रागः और दुख अनुस्यायी द्वेषः। कभी मन में सुख का स्फुरण हो गया तो कभी दुख का। ऐसा क्यों? तो यह भी एक रोग ही होता है। इनके कई निमित्त बनाए जा सकते हैं। संयोग कहो, पूर्व संस्कार कहो, आदत कहो। किसी को देख के दुख हो जाता है और किसी को देख के सुख हो जाता है। अपने मित्र को देख कर भी ही कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, और अपने शत्रु को देख के ही कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। यह नहीं समझना कि हमारा एक शत्रु यदि हम पर आक्रमण करने जा रहा हो और दूसरा शत्रु उसके ऊपर आक्रमण कर दे तो सुख हो जाएगा। यह इसकी बहुत अद्भुत लीला है। तो पहले हुए सुखों के कारणों की याद करके उन निमित्त के प्रति मन का जो बंधन है उसको राग कहते हैं। इसी प्रकार पिछले हुए दुखों का स्मरण करके दुख के निमित्तों के प्रति परहेज करने का, उनको जला देने का, भस्म कर देने का जो ख्याल है उसको द्वेष बोलते हैं। ये राग और द्वेष विषय के संबंध की अपेक्षा से होते हैं। मन का काम तो केवल विषय को दिखाना मात्र ही होता है। अनुकूल वेदन होने पर सुख होता है और प्रतिकूल वेदन होने पर दुख होता है, परंतु यह अनुकूल्य और प्रतिकूल्य मन का स्वाभाविक नहीं है, आभ्यासिक धर्म है। अतः वैराग्य माने त्याग नहीं है। शारीरिक क्रिया का नाम वैराग्य नहीं है। नहीं छूना इसका नाम वैराग्य नहीं। वह तो त्याग और न देखना इसका नाम वैराग्य नहीं। घृणा करना इसका नाम वैराग्य नहीं। द्वेष करना इसका नाम वैराग्य नहीं। अचिंतन हो जाना इसका नाम वैराग्य नहीं। वैराग्य माने प्रसंख्यान से जनित, माने विवेक से जनित, हे उपादेय शून्य या निराग द्वेष रहित चित्त की स्थिति। व्यास भाष्य के टीकाकार इस वैराग्य की 4 प्रकार की वृत्ति मानते हैं। यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार। पहले स्वामी जी यतमान को ले रहे हैं। अपने मन में जो राग द्वेष बैठा हुआ है उसमें राग के कारण भी इस ईश्वर चिंतन छूट जाता है, और द्वेष के कारण भी जिससे राग है उसकी याद आती है, और जिससे द्वेष है उसकी भी याद आती है। तो ये राग द्वेष दोनों शांति को भंग करते हैं। न हमारे हृदय में शांति रहने दें, न समाधि लगने दें, न निरोध होने दें, न ईश्वर का चिंतन करने दें, और न तो दृष्टा को अपने स्वरूप में अवस्थित होने दें। वह बारंबार वृत्ति सारूप्य करा देते हैं। इसलिए इन राग द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए। मन में जो यह संकल्प है न कि हम संसार के विषयों से राग द्वेष नहीं करेंगे। मन में जो यह संकल्प है ना कि हम संसार के राग द्वेषों से द्वेष नहीं करेंगे। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए सो होए रे। चित्त में शांति धारण कर लेना। अब हम राग द्वेष किसी से नहीं करेंगे। इस तरह का संकल्प जब मन में आता है तब उसको यतमान वैराग्य कहते हैं। यतते इति यतमानः। इसमें वैराग्य का प्रयत्न
प्रारंभ हो गया और अब किसी भी ऐसे विषय से, व्यक्ति से या स्थान से या परिस्थिति से राग द्वेष नहीं करेंगे जिससे हमारे चित्त की शांति भंग हो जाए। वह चित्त की यतमान वैराग्य की अवस्था है। अब व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति।